साउथ मुंबई डैट्स लीग सीजन 1 पहला सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा दिलचस्प बड़ा रोचक नजर आ रहा था मैदान पर, और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला तैयारी सारी हो चुकी है। एक तरफ है एनिमल टीम तो दूसरी तरफ है जायंट्स क्रिकेट क्लब। एनिमल के कप्तान हैं चेतन कपूर, तो जायंट्स के ओर से टॉस के लिए दिव्या मेहता आए हैं। टॉस हेड्स की मांग है और एनिमल के कप्तान चेतन कपूर ने टॉस जीता है। क्या लिया आपने? हम बॉलिंग लेंगे। कितने रनों पर रोकना चाहेंगे विपक्षी टीम को? See, they have a very good side. I think anything between 160, 170 is a good score over here, and we would like to restrict them below that. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मुकाबले के लिए। तो जिस प्रकार से आपको मौका मिला है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए, कितना रन बनाना चाहेंगे आप? So we'd like to score at least 170, 180. Given semi-finals, put the pressure, and then back the bowlers to come good in the second half. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। तो ये थे दोनों ही टीम के कप्तान जो कि दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और आइए देखते हैं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में क्या कुछ होता है मैदान पर। हुए इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, जहां पर एनिमल बनाम जायंट्स क्रिकेट क्लब के बीच में यह मुकाबला होना है, और टॉस जीतकर एनिमल टीम के कप्तान चेतन कपूर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहां पर लिया है, और ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज जायंट्स क्रिकेट क्लब के पहली इस बार हाफ बॉली पे लेकर गेंद को खेला, गैप ढूंढा, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन आता हुआ। तो विनीत के बल्ले से आता हुआ है 4 रन। भी अपने मन मुताबिक अंदाज में ले सकते। इस बार शॉर्ट पिच गेंद खेला, उसे पुल कर दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों का इशारा आता हुआ। तो सुचित इंतजार कर रहे थे गेंद कब आएगी उनके बल्लों पे, और उन्होंने जड़ दिया मौका देखते ही उस शॉर्ट पिच गेंद को, और एक बेहतरीन अंदाज में अगली गेंद इस बार इंतजार किया, खेल दिया इसे स्वीपर कवर के क्षेत्र में, 4 रनों का इशारा आता हुआ। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, आराम के साथ उछालकर गेंद को दिशा दी, और वह दिशा जो समय में इस बार हाफ बॉली पे लेके गेंद को खेला है, फिर एक बार वही दिशा वही निर्देश, गेंद सीमा रेखा के बाहर, और एक चौका आता हुआ। तो टाइमिंग लाजवाब है यहाँ पर सुचित की। जैसे ही मौका मिला यहाँ पर आराम, ये गेंद फिर एक बार सर्कल के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ प्रथमेश का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 30 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्लीन बोल्ड, खेलना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, चूके पूरी तरह से, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं। तो सुचित के रूप में एक शानदार विकेट यहां पर ऋषि ने अपने नाम पर कर लिया है, और खुशियां इस समय एनिमल टीम के खेमे में नजर आ रही है इस विकेट के साथ, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे सुचित, क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद सीधी गेंद थी,
और इस बार जोरदार अपील हल्की सी की गई। जिस प्रकार से बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद विकेटों के पीछे गई थी, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले और सीधा स्टंप बिखेरा गया। जोरदार मांग यहां पर, आउट का इशारा आता हुआ। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहा है। तो ओवर जिस प्रकार से चल रहा है, अगली गेंद इस बार खेल दिया उसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, कोई खिलाड़ी वहां पर था नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो तमाम हाँ हाँ और नाना के बीच में अब यहां पर एक चौका आता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हाफ बॉली पर लेकर गेंद को जिस प्रकार से लॉफ्टेड ड्राइव खेला था, परेशान नजर आ रहे हैं। और क्लीन बोल्ड, कल समझ न सके उन डॉट बॉल को, अचानक ही स्किट होती हुई अंदर की तरफ ले आए गेंद को, और वो चकमा बल्ले को दे गई गेंद, स्टंप बिखेर गई। विकेट नंबर 3 जायंट्स क्रिकेट क्लब का कल्प के रूप में। इस बार बेहतरीन अंदाज में गेंद को जड़ दिया, गेंद सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, 4 रनों के लिए निकल गई। जैसे ही मौका मिला यहां पर, गेंद विशाल की ऑफ स्टंप के बाहर थी, हाफ बॉली पर लेकर एक कड़ा प्रहार जड़ा, और वो प्रहार तेज प्रहार, लॉन्ग ऑन, खिलाड़ी मौजूद था, गेंद उनकी पहुंच से पहले ही टप्पा खाकर सीमा रेखा के पार निकल गई, 4 रन दे गई पीयूष को। तेज प्रहार किया था, हाई बैकलिप के साथ प्रहार कर रहे हैं पीयूष। अगली गेंद बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों का इशारा बाय के रूप में आता हुआ अतिरिक्त के माध्यम से। थे जायंट्स क्रिकेट क्लब के लिए, और इस बार उछालकर खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी की पहुंच से दूर, सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस निकल गई, 4 रनों का इशारा दे गई। जैसे ही सिद्धार्थ को मौका मिला यहां पर, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, टप्पा खाने के बाद अगली गेंद इस बार गेंद को स्टेयर किया, थर्ड मैन के क्षेत्र में, रोक नहीं पाएंगे गेंद, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। एक अच्छा ओवर जायंट्स क्रिकेट क्लब के लिए यह आता हुआ, और इस तरह के चौके आपके अंदर एक विश्वास भर जाएंगे। और जब रन इस बार उछाल कर खेला, गेंद हवा में, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों का इशारा दे गया। तेज प्रहार किया था, और जिस अंदाज में प्रहार किया था, नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और जिस अंदाज में गेंद को दिशा दी, गेंद वाइडिश थर्डमैन के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन आता हुआ सिद्धार्थ के बल्ले से। पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, सैकड़ा पूरा होता हुआ यहां पर जायंट्स क्रिकेट क्लब टीम का एक क्लीन बोल्ड, बेहतरीन गेंद, शानदार गेंद, विकेट दे गई यहां पर सिद्धार्थ का। कवच को छोड़कर खेल रहे थे सिद्धार्थ का। पहली गेंद विजय के लिए लेग स्टंप पर थी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन 1 रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए निकल रहे हैं, लेकिन
आगे आकर खेला, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन दे गया। और पीयूष पटेल इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही मौका मिला उन्हें, फ्लाइट मिली, एक कदम आगे निकालते हुए हाई बैकलिप के साथ। इस बार अपील हल्की सी हुई, लेकिन गेंद जिस प्रकार से थी फाइनल के क्षेत्र में निकली, रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन आता हुआ पीयूष के बल्ले से। आखिरी 2 गेंदें काफी महंगी गई, लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्ला चलाया जरूर था, पूरे विश्वास के साथ बल्ला गेंद से कनेक्ट हुआ नहीं, लेकिन जो भी कनेक्शन अभी बाकी है। इस बार फुल टॉस, सीधे खिलाड़ी के हाथों में गेंद जा पहुंची, विकेट यहां पर गिरता हुआ। तो पीयूष पटेल जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, परिवर्तन के तौर पर विशाल पांडे की ये गेंद थोड़ी सी धीमी, फुल टॉस, और आगे आकर जिस प्रकार से मन बनाया था, टाइमिंग उतनी अच्छी। चार्ल्स क्ले गेंद उछाल कर खेला, लेकिन गेंद जिस अंदाज में पहुंची है सीमा रेखा के करीब, 6 रनों का इशारा आता हुआ, बिल्कुल सीमा रेखा के करीब गेंद पहुंची, और चार्ल्स के बल्ले से आता हुआ छक्का। फ्लाइटेड गेंद थी, और उस गेंद को जिस प्रकार से बुनाया, विशाल पांडे की पहली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, शॉर्ट थर्डमैन को छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो पहली ही गेंद पर चौका यहां पर आता हुआ। तेज गेंद थी, तेज प्रहार, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सर्कल पर है। कोशिश यही होगी कि सर्कल के पार गेंद को पहुंचाया जाए। इस बार गेंद को खेला, गेंद पहुंची है स्वीपर कवर के क्षेत्र में, और एक चौका आता हुआ विजय सिंह के बल्ले से। 2 चौके अब तक इस ओवर में लगा चुके हैं, सर्कल के ऊपर से खेलने की। और फिर एक बार मिड ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर, और एक चौका आता हुआ। 3 चौके जड़ चुके हैं अब तक इस ओवर में। गेंद जिस प्रकार से थी, थोड़ी छोटी, धीमी, लेकिन आखिरी समय में गेंद पर प्रहार जिस प्रकार से किया, उछाल कर खेला, गेंद हवा में, ऊंचा लंबा स्ट्रोक दे गया, 4 रनों का इशारा। सीमा रेखा के पहले ही टप्पा खाई थी गेंद ने, स्ट्रोक काफी अच्छा था। और कुल मिलाकर इस ओवर में जिस तरह से चौके जड़े गए, ओवर समाप्त हुआ। 17 ओवर की समाप्त, लेकिन लेग स्टंप पर दिशा दी, गेंद सीमा रेखा के करीब बढ़ रही है, कोई खिलाड़ी नहीं, रोक नहीं पाए, गेंद 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ तो कुल मिलाकर 18 ओवर का खेल हो चुका है, 162 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये गेंद स्टंप, बेल्स जिस प्रकार से वहां पर ब्लिंक हो रहे हैं, बाई का इशारा आता हुआ, 4 रन का इशारा बाई के रूप में। हालांकि विकेट कीपर बता रहे हैं कि स्टंप को लगती हुई गेंद गई थी, लेकिन वो जो बेल्स स्टंप से गिरनी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार्ल्स के बल्ले से आता हुआ चौका। ओवर समाप्त होता हुआ 19वां, 179 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जायंट्स क्रिकेट क्लब मैदान के भीतर प्रवेश करती हुई इस दूसरी पारी की शुरुआत के लिए मौका था पहली पारी में बल्लेबाजी करने का। 184 रन बनाए, 20 पहली गेंद लेकर तैयार, और पहली गेंद को जिस अंदाज में खेला था, बल्ले के बीचों बीच लेकर तेज गेंद कर रहे हैं। और क्लीन बोल्ड विक्रांत, अच्छी गेंद, तेज थी, चूके पूरी तरह से कट करना चाह रहे थे, बल्ले से संपर्क हुआ नहीं, गेंद ने स्टंप से संपर्क कर लिया, और यहां पर पहला झटका विक्रांत के रूप में लगता हुआ। क्रीज के कोने से एक एंगल बनाती हुई गेंद थी,
अंदर की तरफ आई प्ले में। ये गेंद गैप ढूंढा, कवर्स के पास से गेंद को निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पार गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी के पहले ही गेंद ने टप्पा खाया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। कोशिश की थी वहां पर उस कैच को बनाने की। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सीधे खिलाड़ी के सामने गेंद ने टप्पा खाया और रोकने की कोशिश अपने शरीर को लाकर कर रहे थे, लेकिन ब्लॉक होल में गेंद ऑन साइड में खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, चूके वहां पर गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड में। पैरों पे गेंद की थी और जिस अंदाज में गेंद पटकी हुई गेंद घूम कर खेला, गेंद हवा में सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों का इशारा आता हुआ। तो विशाल अपनी विशालमय पारी खेल रहे हैं। जैसे ही गेंद थोड़ी सी छोटी थी, प्रियुल की मौका मिला और हाई बैकलिप के साथ खेला गया स्ट्रोक। अब तक 2 वाइड दी जरूर है, लेकिन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो विशाल ने यहां पर मौका ढूंढा और जैसे ही गेंद उनके पाले में आई, ऑफ स्टंप के बाहर थी लेकिन ऑन साइड। बार फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर और यह आता हुआ आखिरी गेंद पर शानदार जानदार छक्का। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 37 को और साझेदारी बेहतरीन करनी होगी। इस बार डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक गेंद के पास पहुंचते, चौका आता हुआ विशाल के बल्ले से। अब तक उन्होंने अपनी इस पारी में जड़ा है। फुल टॉस गेंदबाज के ऊपर से खेला और जब तक खिलाड़ी गेंद के पास पहुंचते, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का इजाफा होता हुआ चेतन की बल्लेबाजी में। लो फुल टॉस थी और ताड़ा उस फुल टॉस को गेंदबाज के ऊपर से सामने। क्लीन बोल्ड। विशाल समझ न सके इस गेंद को, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और विकेट क्रमांक दूसरा यहां पर गिरता हुआ एनिमल का। इस बार अच्छा प्रहार पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन आता हुआ चेतन के बल्ले से। पॉइंट के ऊपर से खेला गया। तो विकेट यहाँ पर गिरता हुआ और एक बेहतरीन पारी का अंत यहाँ पर होता हुआ। सिद्धार्थ जिन्होंने उस कैच को लपका और एक शानदार कैच सिद्धार्थ
लेग स्टंप पर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, ये महंगा पड़ेगा। गेंद सीमा रेखा के पार, वाइड और 4 रन। तो कुल मिलाकर 5 वाइड के रूप में आ गए हैं टीम के खाते में, एनिमल टीम के लिए। और इन 5 रनों की मदद से रन संख्या जिस प्रकार से सैकड़े को पार करती हुई आगे की तरफ निकला नाम जायंट्स क्रिकेट क्लब के बीच में। इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक हवाओं के साथ बातें करते हुए सीमा रेखा के पार 6 रन का इशारा दे गया। विशाल पांडे के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन। ओवर द विकेट इस बार गेंदबाजी कर रहे थे और हाफ बॉली पे लेकर गेंद को जिस प्रकार से प्रहार किया था। फुल टॉस गेंद उछालकर खेला 2 खिलाड़ियों के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट डीप इलाके में। 4 रनों का इजाफा इस गेंद पर। तो एक महंगा ओवर यह आता हुआ रविंद्र झुंझुनवाला का। एक इस बार दूर से खेला था गेंद, फिर एक बार वही दिशा, वही निर्देश और वही संकेत 4 रनों का। तो ये महंगा ओवर इस समय चलता हुआ और कुल मिलाकर इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का आया है अब तक। बार बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये आता हुआ विकेट विशाल पांडे के रूप में। तो चौथा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ एनिमल टीम का 134 के कुल योग पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। रनों का लक्ष्य है। 23 प्रहार शिवा के द्वारा, गेंद पहुंची स्वीपर कवर के क्षेत्र में, मिस फील्डिंग हुई, 4 रनों के लिए गेंद निकली, इशारा आता हुआ 4 रनों का। शिवा का प्रहार काफी कड़ा था, तेज स्ट्रोक जड़ा था। ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर की समाप्ति के बाद 143, 4 विकेट के नुकसान पर। बार हवा में आधे अधूरे मन से खेला गया स्ट्रोक थर्ड मैन के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर और यह आता हुआ चौका ऋषि के बल्ले से। और ये पहला चौका आया है अब तक ऋषि के बल्ले से इस पारी में। 27 उनके पास 6 अब भी मौजूद हैं। बल्ले का बाहरी किनारा लिया 2 खिलाड़ियों के बीच में से, गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक चौका आता हुआ ऋषि के बल्ले से। तो पावर सर्ज का जो ओवर चल रहा है, 2 चौके इसमें आए हैं ऋषि के बल्ले से। 30 रनों की आवश्यकता है यहां से। और इस बार कॉटन बोल्ड आउट हुए ऋषि। प्रियुल ने कैच लपका अपने एक हाथ से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषि और इस बल्लेबाजी का इस तरह से अंत प्रियुल ने अपने ओवर में कर दिया और एक अच्छे मजे हुए बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस बार आगे बढ़कर खेला है, गेंद हवा में, जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद फील्ड करने का प्रयास करते, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका यहां पर आता हुआ। तो मन बना लिया है यहाँ पर एनिमल टीम ने। बाद तो 16 गेंदें यहाँ से शेष रह गई हैं और इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में, 6 रनों का इशारा आता हुआ। तो चौका छक्का। अब यहाँ से एनिमल टीम ने अपनी गाड़ी का गियर जिस प्रकार से बदला है और इन 6 रनों के साथ 165 हो चुकी है टीम की रन संख्या। मुड़ता हुआ इस बार बैकफुट जाकर कट कर दिया है, गैप ढूंढा है 2 खिलाड़ियों के बीच में से, गेंद पॉइंट के क्षेत्र में निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों की मदद से रन संख्या 18 ओवर की समाप्ति के बाद 172, 5 विकेटों के नुकसान।
आगे बढ़कर खेला, फुल टॉस पर लिया, गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के लिए एक लंबी दौड़, गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक चौका आता हुआ शिवा के बल्ले से। तो दंदनाता हुआ स्ट्रोक उड़ान लेता हुआ जा पहुंचा है 180 रनों पर। 5 रनों की इस बार आगे बढ़कर गेंद को जिस प्रकार से दिशा दी, स्टंप बिखेरा यहाँ पर, और इसी के साथ शिवा जो कि एक अच्छी पारी खेल रहे थे, बेहतरीन पारी खेल रहे थे, रन आउट के रूप में आउट हुए। रन चुराने के फिराक में जिस प्रकार से वे दौड़े थे, और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ छठा शिवा के रूप में। साउथ मुंबई डैट्स लीग सीजन 1 दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, और जिस अंदाज में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला संपन्न हुआ, जायंट्स क्रिकेट क्लब को जिस प्रकार से एनिमल टीम ने पटकनी दी, इस मैच के हीरो बने, मैन ऑफ द मैच बने एनिमल टीम के कप्तान चेतन कपूर, और सिद्धार्थ गोपाल कृष्णन जी अपने शुभ हस्ते इस मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को देंगे चेतन कपूर जी को। एक शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 32 गेंदों में 44 रनों का शानदार प्रदर्शन किया चेतन कपूर जी ने। चेतन जी, जिस तरह से बल्लेबाजी की आपने, एक शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। या आई थिंक हाँ, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई। द पिच वॉज वेरी गुड, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, बट आई थिंक बिग क्रेडिट टू द जायंट्स टीम, दे बोल्ड वेरी वेल, दे गेव अस अ गुड फाइट, एंड आई थिंक वी आर द विनर्स नाउ, सो प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल्स। फाइनल टीम के लिए जिस प्रकार से तैयारी आप करेंगे, क्या उसमें कोई बदलाव होगा रणनीति में, या उसी रणनीति के साथ आप खेलेंगे? एवरी मैच इज़ डिफरेंट, हर चीज़ के लिए एक रणनीति बनती है, कैसी टीम है, कैसे प्लेयर्स हैं, हर चीज़ का रणनीति बनती है। आज भी हम रणनीति के साथ आए थे, सो द आइडिया इज़ टू रीड द सामने वाले का टीम एंड प्ले अकॉर्डिंगली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए, और फाइनल मुकाबले के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। तो ये थे चेतन कपूर जी, जो कि एनिमल टीम के कप्तान थे। एक शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन उनका, और इस बल्लेबाजी के बदौलत उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में प्रवेश कराया। और जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मुकाबला समाप्त हुआ, फाइनल मुकाबले की तैयारी हम पूरी तरह से कर चुके हैं, बस थोड़ा सा इंतजार है उस फाइनल मैच के लिए।